Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in the news, and it's about insurgency in Balochistan, which is a province of Pakistan. This topic is very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, lecturate and international news. So let's get started with our topic. देखो बलूचिस्तान क्या है, एक प्रोविंस है पाकिस्तान का। वहां पे इंसर्जेंसी देखने को मिल रही है, राइट। और हाईजैकिंग की गई है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा, मिलिटेंट्स के द्वारा, जो डिमांड कर रहे हैं कि उनके कॉमरेड्स को रिलीज किया जाए, जिससे सिक्योरिटी सिचुएशन डिट्रॉइट होती हुई नजर आ रही है। बलूचिस्तान की लोकेशन को आप मैप में देख सकते हो, राइट हैंड साइड पे यहाँ पे देखिए, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में ये येलो रीजन जो है वो बलूचिस्तान का आता है। सो कहीं ना कहीं बलूचिस्तान जो है सर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंस में है पाकिस्तान की, जो बॉर्डर करता है अफगानिस्तान को, ईरान को, पंजाब को, सिंध को एंड अरेबियन सी को। इफ वी टॉक अबाउट इट्स डेमोग्राफी, ये 44% ऑफ टोटल लैंड कवर करता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5% की पॉपुलेशन रहती है। प्रीडोमिनेंटली कौन सी, जो कि बलूच के लोग हैं, जो सुन्नी मुस्लिम एथनिक ग्रुप है, जिनकी सिग्निफिकेंट कम्युनिटी है ईरान और अफगानिस्तान में भी, राइट। देखो ये लार्जेस्ट एंड लीस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस है, लेकिन यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज काफी रिच है, नेचुरल गैसेस, कोल, गोल्ड, कॉपर, लेकिन फिर वो हाईली इम्प्रोवाइज नहीं है। और 70% ऑफ इट्स पॉपुलेशन जो है वो वो काफी ज्यादा पुअर सेक्शन में आती है। अगर हम इनके हिस्ट्री की बात करें, क्या है हिस्ट्री ऑफ इंसर्जेंसी, देखो जब पार्टीशन हुआ 1947 में, तो बलूचिस्तान जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, 4 प्रिंसली स्टेट में, खरान, मकरान, लास बेला, कलार। जो कलार है उसने ऑप्ट किया इंडिपेंडेंस, बाकी सब ने क्या किया, सबने ज्वाइन कर लिया पाकिस्तान। जो जिन्ना थे उन्होंने इनिशियली एक्सेप्ट किया कलात की सोवरेनिटी को, लेकिन ब्रिटिशर्स के प्रेशर की वजह से फोर्स्ड एनेक्सेशन देखने को मिला 1948 में, जहां पे उसको स्ट्रैटेजिकली आइसोलेट कर दिया गया। जो एलिगेशंस थी खान की, वो ये थी कि वो चाहते थे कि ये इंडिया को ज्वाइन करे और फर्दर, लेकिन पाकिस्तान के एक्शन से एक्सेलरेट हुआ। देखा गया पाकिस्तान रूल को रेजिस्ट किया गया, लेकिन वो ओवर द ईयर्स इंटेंसिफाइड हो गया। पहला मेजर रेबिलियन हुआ 1954 में, जहां पे पाकिस्तान का 1 यूनिट पॉलिसी जो मर्ज हुआ बलूचिस्तान के वेस्ट पाकिस्तान के साथ 1955 में, जहां पे काफी डीपन रिजेंटमेंट देखने को मिली। 1958 में खान जो थे कालात के, नवाब नौराज खान, उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की, लेकिन वो ट्रिक हो गए और उन्होंने सरेंडर कर दिया और उनको बाद में इम्प्रिजन किया गया। एक थर्ड रेबिलियन चली 1963 में, जहां पे विड्रॉ किया गया पाकिस्तान ट्रूप्स के द्वारा और रिकॉग्निशन मिली बलूचिस्तान को एज अ प्रोविंस, जो मटेरियलाइज थी 1970 में। देखो इंस्पायर हुए बांग्लादेश के 1971 वॉर के इंडिपेंडेंस से, बलूच के लीडर्स ने ऑटोनॉमी डिमांड की, लेकिन पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने डिसमिस्ड कर दी और बलूचिस्तान गवर्नमेंट की 1973 में, जहां पे 4 साल की इंसर्जेंसी देखने को मिली। फिफ्थ वेव ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आई, जो कि मिड 2000s में आई, जिसमें एलिज मिलिट्री एक्सेस देखने को मिली। जो इंसर्जेंसी थी वो कंटिन्यूड रही, जो कि फ्यूल्ड अप हुई थी ग्रीवियंसेस के ऊपर, रिसोर्स एक्सप्लोरेटेशन को लेके, पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन को लेके, बट उसमें कोई रेजोल्यूशन नहीं देखने को मिला, राइट। अभी क्या रीजन है कॉन्फ्लिक्ट के बलूचिस्तान में, और क्या है, कौन है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी? सबसे पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कौन है? देखो जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो एक्टिव है 2011 से। वो मोस्ट प्रोमिनेंट का सेपरेटिस्ट ग्रुप है पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस का। मजीद ब्रिगेड इज द BLA's डेडिकेटेड सुसाइड स्क्वाड। अगर बलूचिस्तान एक ऐसी कंट्री का लार्जेस्ट प्रोविंस है जिसपे ऑयल है और दूसरे नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन उनके जो एथनिक बलूचिस है वो बहुत पुअर है और अंडर प्रेजेंटेड है। 1947 तक बलूचिस्तान कंप्राइज होता था मल्टीपल चीफडम से। अहमद यार खान जो चीफ थे कलात के, ही वाज द मोस्ट पावरफुल, जिनको फोर्सफुली एसीड करवाया गया पाकिस्तान में 1948 में, जब पाकिस्तान वाज इन्वेडेड, पाकिस्तान इन्वेडेड कलात। ये जो ट्रिगर्ड इंसर्जेंसी थी, जिसकी वजह से अनजस्ट बिहेवियर देखा गया पाकिस्तान की गवर्नमेंट का टुवर्ड्स बलूच। अभी रीजन जान लेते हैं क्या है कॉन्फ्लिक्ट का बलूचिस्तान में। फर्स्ट वी हैव हिस्टोरिकल ग्रीवियंस। बलूचिस्तान का फोर्स एनेक्सेशन जो देखने को मिला बाय पाकिस्तान इन 1948, और फिर डिसमिसल देखने को मिला उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का 1973 में, जिसकी वजह से डीपन हुआ एलिनिएशन।
ये रीजन था उसमें काफी इफेक्टिवनेस नहीं थी, और जहाँ पे पंजाबी एलिट डोमिनेट कर रहे थे ब्यूरोक्रेसी को, बलूच के रिप्रेजेंटेशन को साइडलाइन कर दिया गया। देन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिली। देखो, अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज जैसे गैस, गोल्ड, आयरन के होने के बावजूद बलूचिस्तान उतना इम्प्रोवाइज नहीं है, लोकल काफी लो स्किल जॉब्स से कन्फाइन है, पुअर एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर है, और पाकिस्तान का लोवेस्ट लिटरेसी रेट और वर्स्ट जेंडर पैरिटी इंडेक्स भी है। बलूच का जो नेशनलिस्ट व्यू है, जिसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट देखने को मिली एज अ ग्वादर पोर्ट एंड सीपेक, जिसमें ये बोला गया कि पाकिस्तान के एलिट को बेनिफिट होगा, जबकि मार्शलाइज लोकल्स जो थे उनकी फर्दर एक्सप्लॉयटेशन की जाएगी, राइट। ह्यूमन राइट और वायलेशन भी बहुत ज्यादा है, एनफोर्स डिसअपेयरेंस है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स है, फेक एनकाउंटर्स काफी ज्यादा होते रहते हैं काउंटर इंसर्जेंसी टैक्टिक्स के नाम पे। देखो, कमीशन ऑफ इंक्वायरी काफी बार हुई है, और जो कि पाकिस्तान ने की है 2011 से, और रिकॉर्ड किया गया 2732 केसेस, जहाँ पे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने क्लेम किया 7000 डिसअपेयरेंस 2002 से 2024 के बीच में। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म देखने को मिलती है। बलूचिस्तान जो है वो मिलिट्री रिक्रूटमेंट फेस करते हैं बाय ग्रुप्स लाइक अलकायदा, तहरीक तालिबान, सेक्रेटरिएट आउटफिट्स, जहां पे हजारा शिया कम्युनिटी फ्रीक्वेंटली टारगेट होती है सेक्रेटरियन वायलेंस से। जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स की बात करें, देखो पाकिस्तान ने एलिज किया है फॉरेन सपोर्ट फॉर मिलिटेंसी एंड सेपरेटिस्ट टेंडेंसी, कहां पे, बलूचिस्तान में, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी देखने को मिली अफगानिस्तान में भी, और सर्टेन टेरर ग्रुप्स ईरान से भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर की तरह काम कर रहे हैं। देखो, इंडिया का स्टैंड क्या है बलूचिस्तान के इशू पे? इंडिया की कॉशियस अप्रोच है। इंडिया डिनाई करता है खुद की इन्वॉल्वमेंट बलूचिस्तान के अफेयर्स में, और रिजेक्ट करता है पाकिस्तान के एलिगेशन ऑफ सपोर्टिंग बलूच मिलिटेंट्स, और अर्ज करता है पाकिस्तान को अपने इंटरनल मैटर्स को सॉल्व करे इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स। डिप्लोमेटिक स्टैंड क्या है इंडिया का? इंडिया का स्टैंड बलूचिस्तान पे जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन से शेप किया जाता है, रीजनल स्टेबिलिटी से, और जो उनके कॉम्प्लेक्स टाइज है पाकिस्तान के साथ। इंडिया देखो माइनॉरिटी के राइट्स का कंसर्न हमेशा उठाता रहता है, एंड दैट कंसर्न इज देयर इन बलूचिस्तान आल्सो, राइट। 2016 में प्राइम मिनिस्टर ने रेज किया था बलूचिस्तान की ह्यूमन राइट सिचुएशन को अपनी इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में भी, राइट। रीजनल स्टेबिलिटी की बात करें, जो अनरेस्ट है बलूचिस्तान में, वो चाइना के सीपेक के इन्वॉल्वमेंट के साथ कपल्ड है, जो कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। इंडिया बैलेंस करती है अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को, लेकिन बलूच के राइट को भी एडवोकेट करती है विद इन इंटरनेशनल नॉर्म्स। कंक्लूजन की बात करते हैं, देखो बलूचिस्तान का इशू अराइज होता है हिस्टोरिकल ग्रीवियंस से, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से, और पॉलिटिकल मार्शलाइजेशन से। पाकिस्तान की मिलिट्री अप्रोच काफी इनइफेक्टिव रही है, जिसके वजह से पता चलता है कि कितना जरूरी है पॉलिटिकल रिफॉर्म लेके आना और फेयर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन करना। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.